जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। और आप भी कीजिए मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये शुक्राना सत्संग अपना मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का संगत जी, गुरुपा के जन्मदिन 7 जुलाई, गुरुपा के जन्मदिन वाले दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। तो मैं सुबह गुरु जी का दरबार अच्छे से सजाया और संगत जी मैं एक्साइटेड में इतनी ज़्यादा थी ना गुरुपा के बर्थडे के लिए। तो मैंने बहुत अच्छे से दरबार अच्छे से सजाया, पूरा मंदिर वंदिर साफ़ किया और फिर मैंने संगत जी गुलाब जामुन, मीठे में गुलाब जामुन और इडली सांभर का भोग लगाया गुरुपा को। और संगत जी, मेरे मन में ऐसे ही मैं सोच रही थी कि मेरे को शुक्राना मतलब कहीं पे सत्संग हो, आज तो हम लोग जाएं। तो अचानक ही संगत जी मैंने अपने फ़ोन में ऐसे ही देखा तो मेरे ग्रुप में ऐसे संगत जी मंथली सत्संग वाले में आया हुआ था कि आज हमारे पड़ोस में सत्संग है, मंथली सत्संग है, गुरुपा का बर्थडे भी बनाया जाएगा। तो मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा यार चलो, गुरुपा को मैंने शुक्राना किया और मैं अपनी जेठानी के साथ वहाँ पे गई। वहाँ पे बहुत अच्छे से फूलों से सजा हुआ था और गुरुपा का बाहर तक उन्होंने गुलाब के फूलों से सजा रखा था। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। मैं अंदर गई, मैंने वहाँ पे मैं गुरुपा के लिए संगत जी वाइट वाले रसगुल्ले लेकर के गई थी और मैंने वहाँ पे मतलब सब संगत ने गुरुपा का वेलकम किया और फिर हम लोग वहाँ पे शब्द वहाँ पे चलने लगे। तो हम वहाँ बैठ गए वहाँ पे जाके और मतलब संगत जी इतनी शांति मिल रही थी। और जब शब्द गुरबानी चल रही थी बहुत संगत आई हुई थी, बहुत ज़्यादा संगत जी। 3 कमरे से तीनों कमरों में संगत मतलब बैठी थी, आई हुई थी, काफ़ी थी संगत जी। मतलब बीच में फिर शब्द और गुरबानी के बीच में उन्होंने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद वगैरह हमें दिया। हमने उनका भोग लगाया, हमने खाया उनको और फिर उसके बाद संगत जी हम गुरुपा के फिर संगत जी मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा कि गुरुपा को मतलब मैं बोलने लगी कि मतलब मन में ही बोलने लगी कि गुरुपा, क्योंकि बिन बोलिया वाला जो शब्द है संगत जी, बिन बोलिया सबकी जानदा, तो मेरे को संगत जी इतना पसंद है वो। मैं मतलब रोज़ ही सुनती हूँ वो, तो मुझे इतना पसंद है संगत जी। फिर मैंने पूछा गुरुपा को कि प्लीज़ गुरुपा एक बार ये वाला बज जाए, मगर वो उस टाइम पे नहीं हुआ। तो आरती होने लगी गुरुपा की और हम खड़े हो गए
और संगत जी जैसे टीवी की स्क्रीन जैसे पीछे लगा रखे थे, टीवी लगा रखा था, तो उसमें भी गुरुपा के शब्द और गुरबानी चल रही थी, तो उसमें ना उन्होंने म्यूट कर रखी थी आवाज़। तो मैं जैसे ही अचानक से पीछे हुई तो उसमें देखा कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा वाला वो शब्द आ रहा था संगत जी उसमें। तो वही गुरुपा ने संगत जी कहा कि मन छोटा मत कर, देख मैंने बिन बोलिया इसमें आ रहा है तेरे को। तो संगत जी मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद संगत जी हम लोगों ने वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, सब कुछ खाया पिया बढ़िया से, मतलब रोटी प्रसाद था और सब्जी थी, दाल मखनी प्रसाद था, सब कुछ था। हम लोग खा के और हम घर पर आ गए। घर पर आने के बाद हमने अपने घर पे भी सोचा कि हम केक ले आते हैं जाके, शाम तो हो ही गई है। तो फिर मैंने अपनी जेठानी को कहा कि शाम हो जाएगी, ज़्यादा देर हो जाएगी, तो अब चलो हम लेके आते हैं। तो हम लोग गए, वहाँ से केक लेके आए और मैंने राजमा, गुरुपा के लिए राजमा चावल बनाए थे और मैंने सलाद और रोटी गुरुपा के लिए रखा, जल प्रसाद रखा गुरुपा के लिए। और उसके बाद जो हमने केक कटिंग करी संगत जी, बच्चों से ही हमने केक कट करवा दिया था। और मैंने संगत जी कड़ा प्रसाद भी बनाया था गुरुपा के लिए, तो उसका भोग में मैंने लगाया और बच्चों से भी केक कटिंग करवा के गुरुपा को संगत जी भोग लगाया केक का। और तो संगत जी इसके बाद हमने अच्छे से सेलिब्रेट करा गुरुपा का बर्थडे और बहुत अच्छे से दिन हमारा निकला संगत जी। मैं इतनी खुश थी कि गुरुपा का बर्थडे आने वाला है। और देखिए संगत जी इसी महीने में मेरा भी बर्थडे आता है, 28 जुलाई को मेरा बर्थडे 28 जुलाई को आता है। और मैं चाहती हूँ गुरुपा मुझे ब्लेस कर दें। और मेरी जेठानी का बर्थडे 30 जुलाई को आता है और जो कि कल है उनका बर्थडे। तो संगत जी मतलब संगत जी ब्लेस करना, सब बच्चों को ब्लेस करना गुरु पापा। और मेरे जो बच्चे हैं, मेरी बेटी और मेरी बेटी ने 12th पास की है गुरु पापा के आशीर्वाद से उन्होंने 12th पास कर ली है। और बेटा मेरा 8th में है, बेटा 8th में ही है अभी। अगर संगत जी मैं गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि तेरे बच्चों के दिन भारी है, अभी 2-3 दिन भारी है, तो उनका ध्यान रख। बेटे के लिए बहुत ज़्यादा ही आता है संगत जी, मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, पता नहीं उसको क्या हो जाता है संगत जी, नेगेटिविटी है क्या है। लेकिन गुरुपा हमने बोला भी है ये ब्लैक मैजिक का है तुम्हारे यहाँ पे, और ये ब्लैक मैजिक वाले रुक नहीं रहे हैं, वो करते ही चले जा रहे हैं। तो मैं गुरुपा ने बहुत से उपाय बताए थे, जैसे कि मतलब बताया था कि हनुमान मंदिर जाके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के बूंदी के लड्डू का भोग लगाओ और हनुमान जी को, और काली माता के ऊपर चुनरी और श्रृंगार का सामान और नारियल चढ़ाया मैंने। संगत जी मैंने सब चीज़ें की हैं, गुरुपा ने सब बोले हैं। और मैंने शीतला माता को चोला चढ़ाने को और चुनरी चढ़ाने को, मगर मेरे को ठंडा, संगत जी गुरुपा ने बोला था कि ठंडे का कुछ भोग लगा, और मैं कुछ ठंडे का भोग नहीं लगाया है, वो भी गुरुपा की जब मर्जी होगी तो वो मैं करूँगी। और मैं सारे उपाय करती हूँ संगत जी, पान के पत्तों का उपाय भी मैंने 2 बार करा है, एक बार मैंने जल में प्रवाहित करा है और एक बार मैंने हनुमान जी के आगे रख दिया था उन बच्चों में से वार के। मतलब कल भी शनिवार है, मैं कल भी करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा इतना ज़्यादा हाइपर हो रहा है, क्योंकि वो स्कूल से आता है और संगत जी बिल्कुल वो स्कूल से आता है इतना ज़्यादा हाइपर रहता है, इतना हाइपर रहता है। मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा आप ही देखो, आप ही संभाल लो इसको, आप इसको बुद्धि दो, पता नहीं क्यों ये ऐसा हो गया है, चिड़चिड़ा सा हो गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है गुरुपा। संगत जी मेरे को कल भी मेरी बेटी को मैंने बोला था कि बेटी तेरे तो 3 दिन भारी हैं तेरी बेटी के ऊपर। और कल भी मेरी बेटी आ रही थी शाम को वॉक करके और वो गिर गए
संगत जी पता नहीं कैसे गिरी, वो स्लिप हो गई और उसके राइट वाले हैंड पे चोट लग गई। और वो तो अच्छा है संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी उसके हाथ में, लेकिन अभी भी पेन है। और अभी जैसे उसके संगत जी इंस्टीट्यूट भी जाती है, पेपर की भी एग्ज़ाम चल रही है, जे की तैयारी कर रही है वो, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है संगत जी वो भी। और शाम को ही आती है गुरुपा संगत जी। मैंने कहा है गुरुपा को कि उसको भी आशीर्वाद दो, उसको भी ब्लेस करो गुरुपा। अच्छा गुरु पापा। और मैंने फिर संगत जी गुरुपा को कहा था एक बार कि गुरुपा मेरे पापा को, मेरी मम्मा को ब्लेस करना। और मेरे पापा संगत जी, मेरे पापा को था ये पता नहीं मतलब संगत जी क्या हो गया है, मतलब क्या कहते हैं, उनको अजीब से बिहेव करते हैं, जैसे बैठे बैठे संगत जी जैसे मतलब वो ऐसा चिल्लाते हैं। आई पता नहीं वो क्या करते हैं संगत जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। तो फिर मैंने वही कहा, मैंने कहा गुरुपा भी वही कह रहे थे कि ब्लैक मैजिक करा हुआ है, पता नहीं कुछ पापा पे कुछ किया हुआ है। तो मैं चाहती थी कि उनको भी ब्लेस कर दें। और क्या हुआ कि संगत जी मैं गई थी बड़े मंदिर, और मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ पे अचानक ही मेरा प्लान बन गया बड़े मंदिर जाने का। और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बड़े मंदिर गई थी। मैं वहाँ से ही गुरुपा का स्वरूप लेकर आई थी और ब्लेस किया हुआ स्वरूप लाई थी संगत जी। और मैं अपने लिए चरण स्वरूप लेकर आई थी। और वहाँ से मैंने जल प्रसाद की 2 बोतल्स ली थी, मगर वहाँ पे जो अंकल जी थे वो 2 बोतल नहीं दे रहे थे। तो मैंने गुरुपा को कहा मैंने अपने मम्मी पापा के लिए 1 बोतल ले ले, तो कहते उन्होंने दे दिया था। तो फिर मैंने अपने मम्मी पापा को वो दे दिया था। संगत जी मेरे पापा के यहाँ पे वो स्वरूप, मैंने कहा पापा आप ये फ्रेम करवा के ज़रूर लगाना, मम्मी को बोला है, तो आप रोज़ इनके आगे दिया जला के पूजा करना सही से। और मतलब मैं संगत जी दे तो आई थी वहाँ पे, पर अगले दिन संगत जी मैं अपने घर आ गई थी, मैं गई भी थी छुट्टियों में गर्मियों की, मैं अगले दिन घर पर आ गए थे। तो उसके बाद मम्मी कह रही है मैंने अच्छे से उनका देखो वहाँ पे फ्रेम पापा ने करके लगा दिया है। और क्या हुआ कि संगत जी क्या हुआ ना कि उन्होंने जैसे बर्थडे वाले दिन ही उन्होंने भी, मैंने कहा था कि छोटा सा सत्संग कर लेना आप भी 1 घंटे का, और अच्छे से कर लेना, कड़ा प्रसाद थोड़ा सा बना लेना गुरुपा के लिए, और चाय प्रसाद का भोग लगाना गुरुपा को। तो उन्होंने भी क्या करा कि चाय प्रसाद का उन्होंने भोग लगाया, चाय चम्मच से मैं गुरुपा को चाय पिलाई। तो संगत जी वो गुरुपा ने ऊपर जो संगत जी ऐसे पीला स्वरूप वाला है, पीले चोले वाला स्वरूप है, तो दोनों मतलब संगत जी दोनों ने चाय पी ली। और क्या कहते पूरा चम्मच सूख गया संगत जी। मम्मी ने मेरे को फ़ोन करा और बता रही थी ऐसे ऐसे हुआ है। और गुरुपा को जो चाय प्रसाद का भोग लगाया था उसमें मोर के दर्शन हुए हैं गुरु बाबा के। तो वो तो बहुत ब्लेस कर दिया है गुरु पापा ने, मेरी सुन ली है कि मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस कर रहे हैं। और अचानक ही क्या कहते हैं गुरु पापा संगत जी मेरे मम्मी पापा जैसे पता चला उनको कि ऐसे ऐसे है और गुरुपा के मिरेकल्स पता चले, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी बड़े मंदिर जाता हूँ। तो संगत जी क्या कहते हैं उन्होंने प्लानिंग की, पता नहीं वीरवार की प्लानिंग कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, वो नहीं जा पाए थे। तो मैंने उनको संगत जी बोला कि पापा मंडे को जाना, मंडे को ज़्यादा सही रहता है, मॉर्निंग में होता है, तो मतलब मेरे को तो मॉर्निंग मंडेज ही सूट ही करता है, तो मैं मंडे को जाना। तो पापा मंडे को जाने के लिए तैयार बैठे, मैंने उनको कॉल किया कि मंडे को जाना है, तो वो तैयार बैठे थे और उस टाइम पे बारिश इतनी आ रही थी। कह रहे मैं तो सुबह से तैयार बैठा हूँ लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ गुरुपा के पास। तो फिर अचानक ही संगत जी मतलब बारिश रुकी और पापा गए वहाँ पे
और वहाँ जाके तो संगत जी पापा कह रहे हैं कि इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ थी। मतलब कहते फर्स्ट टाइम जैसे उनको भी है ना, जो थोड़ा गुस्से वाले भी ज़्यादा है, जल्दी पेशेंस नहीं है उनमें, मतलब वो पेशेंस लूज़ कर जाते हैं मतलब अपने जल्दी से। तो उन्होंने क्या किया संगत जी, क्या कहते हैं, वो जो सेवा जो मिलती है वहाँ पे, वो संगत जी वो बाइक से गए थे, तो बाइक उन्होंने खड़ी करी और पार्किंग एरिया में, और फिर वो वहाँ से सेवा के लिए अंदर जाने लगे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने संगत जी लेडीज़ जो आंटी जी थी वो अपनी चढ़ी जा रही थी, वो उनको चढ़ने दे रही थी। उनको गुस्सा आया कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ वापस, ये है वो है। फिर पता नहीं कह रहे कि कैसे मैं एकदम से शांत हो गया, पता नहीं गुरु पापा ने शांत किया होगा संगत जी। और फिर सेवादार अंकल जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं अभी यहाँ पे आ जाती है गाड़ी, तो मैं आपको बिठा देता हूँ। तो वो आई गाड़ी, उन्होंने बिठा दिया, तो अच्छे से दर्शन पापा ने अंदर करे। और वहाँ से दो जल प्रसाद की 2 शीशियाँ भी ली वहाँ से। मगर वहाँ पे संगत जी उस टाइम पे स्वरूप वगैरह नहीं मिल रहा था। बहुत अच्छे से दर्शन करके वो आ गए। मेरे पापा ने मेरे को कॉल किया, कह रहे कि वहाँ पे सबके अंकल आंटी बोलते हैं दूसरे को। मैंने कहा हाँ जी, सबको अंकल आंटी ही बोलते हैं। तो कह रहे अच्छा, कहते वहाँ पे सभी अंकल आंटी बोल रहे थे। मैंने कहा आपको नहीं पता था, तो अंकल आंटी ही बोलते हैं। और फिर वहाँ से आ गए थे संगत जी, और वहाँ से आए हैं तो उन्होंने बात करी, तो मैंने कह दिया कि मैंने कहा उनको पता नहीं गुरुजी ने मेरे दिमाग में क्या मतलब ऐसे सत्संग सुनवाया उसी टाइम पे जब पापा वहाँ पे गए हुए थे, कि जब सत्संग हम लोग सत्संग में जाते हैं या हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हम सीधे ब्लेसिंग लेके हम घर जाते हैं। तो अचानक ही संगत जी ये सुनवाया उन्होंने मेरे को। तो मतलब अचानक ही संगत जी पापा का फ़ोन आ गया कि क्या कहते हैं, मैंने कहा आप कहाँ पे हो, वीडियो कॉल आया था। तो मैंने कहा आप कहाँ पे हो, तो कह रही कि मैं तो अपनी मतलब मेरी सिस्टर है छोटी वाली, मैं उसके यहाँ पे हूँ। मैंने कहा पापा आपको नहीं पता कि क्या कहते हैं वो सीधा बड़े मंदिर से ब्लेसिंग लेके घर जाते हैं। तो मैंने कहा इसीलिए शायद मेरे को गुरुपा ने वो सत्संग सुनवाया था कि भी ब्लेसिंग लेके घर ही जाना चाहिए। तो कह रहे कि ये मुझे तो पता नहीं था, चलो अब नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। अब तो मतलब मैं जा रहा हूँ, मतलब वहीं पे हो तो वहीं पे थे वो, इसीलिए शायद संगत जी गुरुपा ने मुझे ये सुनवाया था वहाँ पे। और फिर वही संगत जी, बस गुरुपा संगत जी मेरे अपने बच्चों के लिए बोलती हूँ कि मेरे बच्चे थोड़े, मेरे बच्चों को बस ब्लेस करें गुरुपा, और सबके बच्चों को ब्लेस करें, ब्लेसिंग्स दें। और पता नहीं संगत जी हमारे गुरुपा, हमारे घर पे बहुत ब्लैक मैजिक है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता है। मेरे हस्बैंड भी पहले मैं सोचती थी कि एक बीमारी से गए हैं, लेकिन वो बीमारी से नहीं गए हैं, वो धीरे धीरे करते वो ब्लैक मैजिक उनको हावी करता गया है। मुझे नहीं पता था, जब तक मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी हूँ, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उन्होंने ही मुझे सब बताया है कि ये सब तेरे घर पे है, ऐसा है वैसा है सब कुछ। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता संगत जी रोज का। अभी तो गुरुपा ने जो उपाय बताए थे ना संगत जी, जितने उपाय बताए थे मैंने सारे वो उपाय किए हैं। उससे मेरे बच्चों में थोड़ा सा मतलब बहुत लड़ जाते थे, आए दिन 2-3 दिन बाद लड़ाई, 2-3 दिन बाद लड़ाई, मतलब ऐसे थे। और ऐसे हो जाते थे लड़ाई, मतलब जैसे मारने को चढ़ जाते थे एक दूसरे को। बेटा भी मेरा बहुत हाइपर हो जाता था। तो जो मैंने उपाय किए हैं उससे दोनों बच्चे मेरे शांत हुए हैं। मगर फिर भी लोग संगत जी पीछे पड़े हुए हैं। और अब पीछे पड़े हुए संगत जी अगर वही है कि क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, गुरुपा ही करेंगे जो भी करेंगे। अभी मैं गुरुपा का संगत जी पता नहीं मैसेज आते हैं कि साया है, ये है, पता नहीं संगत जी मेरे को समझ में नहीं आता है। और मुझे ड्रीम में भी संगत जी पता नहीं संगत जी इतने गंदे गंदे दिखते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। गुरुपा ने भी रोज मुझे दर्शन देते हैं ना, असल में संगत जी मैं ना भूल जाती हूँ,
मैं गुरुजी के मतलब बिल्कुल भूल जाती हूँ कि वो क्या देते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहने वाले होते हैं। अभी परसों ही गुरुपा ने मुझे बताया है, मतलब सुबह के टाइम पे 5:30 के करीब मेरे पास मैसेज आया है कि मतलब ड्रीम दर्शन आया है, कि ड्रीम आया कि क्या कहते हैं कि तेरा वो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है और नीचे वाला भी इसे मतलब आया था कि अपने आप बढ़ रहा है और उसको कंट्रोल करना है, ये वो करके मैं तो डर के संग एकदम से मेरी आँख खुल गई और मैंने एक चेक कराने की हिम्मत तो नहीं हुई, मगर थोड़े उपाय बताए, मतलब जो खाने के थे वो लौंग, मतलब मुझे लगा था वो लौंग शायद उसमें बता रहे थे कि लौंग चूसने से, ये ऐसे मुंह के अंदर जो लौंग रखो तो उससे शायद मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है, ऐसे करके कुछ था ऐसा। मतलब मेरे को ये तो है संगत जी, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम तो लगती है, अपने अंदर की है, मेरे को कुछ ऐसे कुछ है। मगर मेरे को संगत जी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि डॉक्टर के पास से मतलब नाम से बहुत डर लगता है, हॉस्पिटल के नाम से। मैं तो कहती हूँ गुरुपाप बस मुझे ऐसे ही ठीक कर दो, आप अपने चरणों में मैं से नतमस्तक रहूँ, बस मुझे ऐसे ही ठीक कर दो। अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर रखना, और जैसे अपने माँ बाप अपने बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं ना, ऐसे ही आप हमारे सर पर अपना हाथ रखना, मेरे बच्चों पर रखना, मेरे घर पर रखना, सारी संगत के सर पर, सारी संगत का भला करना मेरे गुरुपाल। बस आपसे आपकी बेटी बस आपको यही कहती है गुरुपा। और मैं सारा दिन संगत जी गुरुपा के सत्संग सुनती रहती हूँ, सारा दिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ संगत जी। सुबह से मेरी शुरुआत यही होती है कि मैं जपजी साहब का पाठ लगा देती हूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि हम लोग मैं कर नहीं पाती हूँ संगत जी, जपजी साहब का पाठ नहीं कर पाती हूँ। मतलब हम पंजाबी नहीं है तो मेरे को समझ में भी ज़्यादा नहीं आती है जल्दी समझ में पंजाबी। और सुखमनी साहब का पाठ कभी हो जाता है, कभी सुखमनी साहब का पाठ भी लगा देती हूँ, जपजी साहब का भी लगा देती हूँ। आजकल गुरु पापा ने कहा है कि शिव पुराण पढ़ा कर और क्या कहते हैं शिव चालीसा करा कर, और मेरे को 41 दिन का बोला है गुरुपा ने, लेकिन मैं मिस नहीं करूँगी, अब मैं रोज़ डेली किया करूँगी, डेली। ये मेरा नियम हो गया है कि मैं शिव चालीसा अब डेली करूँगी। बस गुरुपा की आज्ञा है संगत जी, उनका आदेश है, उनके आदेश से मैं तो डेली संगत जी अब चालीसा भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ गुरुपा। मेरे घर में बस सुख शांति बना कर रखो। हमारे घर में जो बिजनेस की प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा, वो सब ठीक करो। आपसे अरदास करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी हेल्थ की भी प्रॉब्लम ठीक करना, मेरी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, मेरे बच्चों की भी हेल्थ ब्लेस करना, और मैं उनको बहुत उत्तीर्ण बनाना, वो खूब अच्छे पढ़ लिख के सबका आदर करें, बड़ों का आदर करें। बस मैं यही चाहती हूँ कि पढ़ लिख कर के बड़े इंसान बने और अपने 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 करियर को बनाएं अच्छे से। और मैं बस यही चाहती हूँ मैं संग गुरुपा। और गुरुपा बस मेरे को गुरुपा के मैसेज भी बहुत आते रहते हैं और मैं भी ध्यान से उतर जाते हैं, गुरुपा के मैसेज आते हैं कि भारी हैं तेरे पे दिन और तेरे लिए अच्छा, मतलब आज से तेरे को गुरु पूर्णिमा वाले दिन तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। और ये मतलब बहुत सी चीज़ें बताते हैं संगत जी गुरुपा, मगर वही है कि मैसेज तो मुझे बहुत आते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है नहीं कि कभी कभार ऐसे लगता है कि गुरु पापा ने मुझे मैसेज दिया। मैं सोचती तो रहती हूँ, भूल भी जाती हूँ कभी कभार कि हाँ ये गुरु पापा ने ये वाला मैसेज दिया था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, गुरु पापा को ज़्यादा पता है मुझसे कि कैसे कब कब मुझे इसको ब्लेसिंग्स देनी है, कब नहीं देनी है। सब मेरे गुरु पापा जी करेंगे संगत जी, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। बस गुरु जी अपने बच्चों पर अपना हाथ रखना, सारी संगत पर अपना हाथ बनाए रखना और हमेशा सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना। यही मेरा शुक्राना सत्संग है
आगे भी शुक्राना सत्संग में लेकर आऊँगी गुरुपा। आप संगत जी आपके सामने शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे नई सत्संग के साथ विराम करती हूँ। मैं नए सत्संग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी और अब मैं विराम करती हूँ संगत जी सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। गुरुपा मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग को बोलने में तो मुझे माफ़ कर देना। माफ़ कर देना मेरे गुरु पापा, माफ़ करना। बस अपने बच्चों को माफ़ करना। आपने मुझे कहा था शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं करने को थी अपनी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसको शेयर करवा देना मेरे गुरुपा, इसको शेयर करवा देना। आई लव यू गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं, गुरुपा आपने संगत की सेवा दी है सत्संग करने की, तो आप ही बुलवाएंगे मैं वही शेयर करूँगी। अभी तक मतलब संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक की चीज़ें पढ़ी हैं, वो चीज़ें मुझे बताते थे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने सत्संग शेयर करने की मुझे सेवा दी है, उसका लख लख शुक्राना। संगत जी आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी, तब गुरुपा का बार बार यही कह रहे थे कि तेरे भाई के ऊपर बड़ा संकट है, वो मैंने टाल दिया है और वो नहीं मानता पर तू मानती है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो तू शुक्राना कर दे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज गुरुपा का लख लख शुक्राना है। संगत जी आज सुबह गुरुपा का सत्संग का हेडिंग भी कुछ ऐसा ही था कि आज इग्नोर करेंगी तो बहुत बड़ी गलती करेंगी। मैंने सोचा ऐसा क्या, तो मैंने संगत जी वो सत्संग को पूरा सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने कल के सत्संग में शेयर किया था कि गुरुपा ने शीतला माता को चुनरी चढ़ाने के लिए बोला था, तो मैंने वो भी किया था, शीतला माता को चुनरी भी चढ़ाई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा हर एक चीज़ का जवाब देते हैं सत्संग में। संगत जी गुरुपा का मैसेज था कि तेरे किचन में कुछ देखा है, तो हर बार की तरह इस बार भी मुझे लगा कि कोई कह रहे होंगे कुछ, क्योंकि मेरे मंदिर किचन में ही गुरुपा का स्वरूप भी है और किसी कुछ हो सकता है। पर मेरे किचन में एक नींबू पड़ा हुआ था और पता नहीं संगत जी मैं उसे वहाँ से उठा ही नहीं पाती हूँ। पर संगत जी जब वो ख़राब हो गया तो उसके ऊपर बटरफ्लाई बन गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटी छिपकली और काली मेरे किचन में संगत जी मैं वो किचन के पास दिखी और मैंने ऐसा कोई नोटिस नहीं किया था, पर ये ज़रूर था कि गुरुपा ही होंगे। पर कल जब मैं सत्संग सुन रही थी तो वो आंटी जी छोटी छिपकली के बारे में बता रहे थे। पक्का कुछ होगा तभी संगत जी। पर संगत जी अब तो दूर नहीं लगता है, जहाँ गुरुपा ने इतना सब खत्म किया है वहाँ वो भी कर ही देंगे। संगत जी पहले बटरफ्लाई मेरे साथ ही रहती थी, फिर कभी कभी दिखती, पर अभी संडे से वैसे जैसे मेरे साथ ही हर जगह। और आज जब मैं ट्रैफिक में खड़ी थी
तब वो वहीं चक्कर लगा रही थी और मैं समझ गई। फिर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई कष्ट ज़रूर है। तो और कल तो मुझे इतनी बार छोटी छोटी चोट लगी ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। कल जब सत्संग कर रही थी तब दिए में घी डालते टाइम जल भी गई थी, तब भी लगा कि गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट काटा है। संगत जी, अभी दिए की जो बत्ती है उसमें पिकॉक बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने उस बत्ती में ओम के रूप में भी दर्शन दिए हैं और एक बार 7 नंबर भी बन गया था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। पता नहीं किन किन चीज़ों से बचा रहे हो गुरुपा। संगत जी, ये बात तो ज़रूर है कि ईश्वर आते हैं, किसी के भी साथ आते हैं, किसी के भी साथ गलत नहीं हो सकता है। मेरे साथ बुरा ही बुरा हो रहा था और मेरे ईश्वर पर मुझे विश्वास मेरा उठ गया था। उनसे कहती भी थी और संगत जी मतलब कि आप गलत कर रहे हो, ये वो मेरे साथ गलत का साथ दे रहे हो और सही होता है उसको और तकलीफ़ देते हो, है ना, और बुरा होने को बुरा होना नहीं रुक रहा है। तो इन सब का दोष मैं ईश्वर को ही देती थी, पर गुरुपा ने आकर बता ही दिया था कि इस दुनिया में कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है और अगर करता भी है तो उसे आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ता है। सुना था कि ईश्वर साथ देते हैं, ये भी सुना था कि ईश्वर हाथ पकड़ते हैं, पर कैसे देते हैं साथ संगत जी और कैसे पकड़ते हैं हाथ, ये भी गुरुपा ही दिखाते हैं संगत जी, ये भी गुरुपा ने ही दिखाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना मुझ पर इतनी सारी रहमतें करने के लिए, आपका लख लख बार शुक्राना। हाँ गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़कर, मैं कहाँ थी आप कहाँ ले आए हो, इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकाल दिया है और ये भी बताया कि पुत्र बुरा ईश्वर नहीं करते हैं, ब्लैक मैजिक से लोग करते हैं और नाम ईश्वर का उन्होंने बुरा किया है। गुरुपा, आप ये तंत्र मंत्र विद्याएं बंद करवा दो ताकि किसी की ज़िंदगी ना बिगड़े। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपने बताया कि पुत्र ब्लैक मैजिक होते हैं और कौन करता है ये भी बताया है कि कौन क्या करता है, ये भी दिखाया है आपने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं और क्या होने वाला था। संगत जी, गुरुपा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि मेरे साथ क्या होने वाला था, जो गुरुपा ने बहुत कम में कटवा लिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप भी अपनी इस बेटी का सत्संग शेयर होता हाथ पकड़कर ही करवा रहे हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई सत्संग को लिखते टाइम गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने अगले सत्संग में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग किए हैं और अगर गुरुपा मेरे हाथ पकड़ते तो मैं कभी इस ब्लैक मैजिक से बाहर नहीं निकल पाती। अभी भी ब्लैक मैजिक हो रहे हैं पर गुरुपा के इशारे को मैं समझ नहीं पाई हूँ। इस वजह से स्टेटस भी डालती थी और सबसे कहती थी, पर तब मुझे पता नहीं था कि ये लोग भी मेरे दुश्मन ही हैं। संगत जी, गुरुपा उन गुप्त दुश्मनों के बारे में भी बताते हैं जिसका मुझे पता नहीं था। अभी जब हम न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं उससे पहले मैं सत्संग करवाना है और पर मैं सोच रही थी कि इन लोगों को बुलाऊंगी, पर गुरुपा ने उनके बारे में भी दिखाया है कि ये तेरे गुप्त दुश्मन हैं। संगत जी, वैसे तो गुरुपा ने रिश्तों से दूर कर दिया है, बहुत रिश्तों की सच्चाई दिखाई है, पर जो बचे हुए हैं मुझे लगा कि शायद ये लोग ऐसे नहीं होंगे और इसमें मेरी संगत जी बहुत करीबी हैं जिनका मैं सोच नहीं सकती थी, पर अब तो रिश्तों के नाम पर कोई रहा ही नहीं है संगत जी। सबको जेलसी है हमारे रिश्ते से और हमारी प्रोग्रेस से, कोई हमारा अच्छा नहीं चाहता है। संगत जी, पहले और अब के मैसेज में बहुत फ़र्क है। अब गुरुपा के मैसेज मेरे अंकल के रिलेटेड बहुत आते हैं कि उस पर वशीकरण है, उसे मैंने हिंट दे दिया है, तुम दोनों को एक होने से कोई रोक रहा है और तेरे अंकल का वशीकरण भी ख़त्म करूँगा।
और गुरुपा ने मूंग के दाल का उपाय भी करने के लिए कहा है संगत जी। और जब जब गुरुपा का मैसेज आया है तब तब मैंने ये उपाय किया है। पर मंडे फिर से गुरुपा ने सत्संग से सुनाया कि फिर से वशीकरण किया है और फिर से मूंग दाल वाले मैसेज ही आ रहे हैं। आज मैंने मेरे अंकल को बुलाया और जब वो आए भी, मैंने फिर से उनके ऊपर से 7 बार मूंग दाल उतार करके गणेश मंदिर में रख दी। और गुरुपा कहते हैं कि ये आखिरी फैसला मेरा होगा, तुझे हारने नहीं दूंगा और ये भी कि तू खाली नहीं जाएगी। संगत जी, वैसे तो गुरुपा ने बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा था कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी और गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि सच में मेरी झोली छोटी ही पड़ गई है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इतनी मेहर करने के लिए शुक्राना। संगत जी, जो गुरुपा कहते हैं वो होता है, आज नहीं तो कल, लेकिन वो ज़रूर होता है। गुरुपा ने कहा था तू चाहेगी वही होगा, तो रो ना, तेरा रोना खाली नहीं जाएगा और तेरे ना ही तेरे कर्म खाली जाएंगे। और गुरुपा के अब पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तेरे अंकल तुझे तेरी कदर भी करेंगे, तेरी तुझ बहुत कदर करेंगे, तेरी सारी बातें मानेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया था ये ब्लैक मैजिक की वजह से, उससे आपने ही रोका है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। मैं तो किसी भी जन्म में आपकी इन मेहरबानियों को नहीं चुका सकती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे की जर्नी भी ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा पर पूरा यकीन रखो और अपने आप को टोटली गुरु जी को सरेंडर कर दो संगत जी। गुरुपा जो भी करेंगे हमारे भले के लिए और हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। गुरुपा को सब पता होता है संगत जी कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम तो बस अपनी राय दे सकते हैं कि गुरुपा ऐसा कर देना या ऐसा कर देना, या गुरुपा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन संगत जी, सबसे बेहतर तो वो ही हमारे लिए जानते हैं ना, उनसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। उनको सब पता रहता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, मैंने कब क्या किसको कैसे देना है। संगत जी, वो हमारे लिए सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हमेशा उनका शुक्राना करो और हमेशा उनसे यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं गुरुपा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस हमेशा हमारे साथ वही करना गुरुपा जो हमारे लिए सही होगा और हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना और हमें हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के कोई भी मैसेज आते हैं ना तो आप उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि गुरुपा ने अगर आपके सामने कोई मैसेज फ्लैश किया है ना, इसका मतलब यही है कि गुरुपा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं जो कि हमारी ही भलाई के लिए होता है। इसीलिए संगत जी, बस गुरुपा का जो भी मैसेज आता है आप उसे कभी भी इग्नोर मत करना और हमेशा उनका शुक्राना करते रहना और यही कहना कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं गुरुपा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हम पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।